उग्रवादी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने नाम नहीं बदले हैं, नियम भी बदले हैं, कानून भी बदले हैं, संविधान में कई शब्द भी बदले हैं और अब नए शब्दों को ऐड ऑन भी कर दिया है, यानी उनको जोड़ कर रख दिया है, जिसका प्रदर्शन भरी संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर सांसदों के बीच एक बीजेपी के ही लाडले सांसद ने किया था, जो चीख चीख कर बता रहा था कि जो न्यू इंडिया का सपना आज से 9 बरस पहले साहेब ने दिखाया था, जो होते होते भारत में तब्दील हो रहा है, उसमें कैसे कैसे शब्दों को जगह मिलने वाली है, कि कैसे अलग अलग समुदाय के लोगों को, अलग अलग जाति के लोगों को संबोधित किया जाएगा। साहेब चाहते क्या हैं, क्यों आखिरकार संविधान की उस पन्ने से सेक्युलर और समाजवादी जैसे शब्द हटा दिए गए और किन किन शब्दों को अब जगह दी जानी है, इन सारी की सारी चीजों का प्रदर्शन एक झटके में साहेब के लाडले और बिगड़ैल सांसद ने संसद के अंदर खड़े होकर किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि संसद की प्रक्रिया का और नियमों का हवाला देकर लोकसभा के अध्यक्ष बात बात पर लोगों को सदन से बाहर फेंकवा रहे थे। याद है, पिछली ही बार की तो बात थी, एक एक कर जो मणिपुर का सवाल उठा रहा था उसे बाहर भी फेंकवा दिया जाता था, उसे निष्कासित कर दिया था, निलंबित कर दिया जाता था। आम आदमी पार्टी के तमाम सांसदों को, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो, जिन ने साहित्य पर सवाल उठाया उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। बात सिर्फ उनकी पर नहीं है, इनसे आगे की कहानी भी है। कहानी ये कि जैसे ही अडानी की तस्वीर को साहेब के साथ वाली राहुल गांधी ने संसद में लहराई थी, तब से ही बीजेपी के तमाम नेताओं के पेट में दर्द हो रहा था। एक मामला सामने आया, मोदी सरनेम का मामला था। सोचिए, जैसे ही मामला सामने आया, लोकसभा अध्यक्ष को इतनी जल्दी हो रही थी कि 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर दिया गया। उसे बरी करने में, यानी जब कोर्ट का दूसरा आदेश आया, जब फटकार पड़ी थी, तो उसे दोबारा से देने में घंटों लग गए थे, 2-3 दिन लग गए थे। खैर, इन सब की बात नहीं होगी, बात होगी आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे लाडले सांसद की। लोग कह रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी ने जो संस्कारों का प्रदर्शन किया है, चाल चरित्र और चेहरे का प्रदर्शन किया है, वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी का है। वो लगातार ये बात की मांग कर रहे हैं कि इन्हें निलंबित कर दिया जाए। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि मोदी सरनेम पर अगर कोई फैसला आता है, लोकसभा अध्यक्ष 24 घंटे भी नहीं लगाते और राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खत्म कर देते हैं। मणिपुर पर सवाल पूछने वाले तमाम सांसदों को बाहर निकलवा देते हैं। अब ये कहां गए लोकसभा के अध्यक्ष? इस आदमी को सांसद रहने का कोई अधिकार रह नहीं जाता है, यकीन मानिए, और अगर रहता है तो यह भी गांठ बांध लीजिए कि ऐसा ही तो भारत बुनने निकले हैं साहेब। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि किस तरह के संविधान को लेकर नई संसद में नए संविधान की बात हो रही थी। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया था कि जो नया संविधान है उसमें से सेक्युलर और सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी जैसे शब्दों को हटा दिया गया है और कौन से शब्दों को अब जगह देने की कोशिश की जा रही है, खुद सुन लीजिए साहेब के लाडले सांसद की जुबानी। सुनिए। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी कटवे सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। तो ये है रमेश बिधूड़ी, दिल्ली से सांसद है। पहला बयान नहीं दिया भाई ने, इससे पहले भी कई बयान दे चुके, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, कितने बयान सुनाए जाए। यह साहेब का इतना लाडला सांसद है कि जब जब संकट में फंसती है पार्टी तो ऐसे ही सांसदों को काम पर लगाया जाता है कि विशेष समुदाय को गालियां दीजिए, उन्हें निशाना बनाइए, टारगेट कीजिए। इसका एक और बयान आपको सुनाते हैं, माफी चाहेंगे इसके शब्द की इस्तेमाल किया, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे देश की संसदीय प्रक्रिया का नियम का पालन नहीं कर सकता, जो व्यक्ति बात बात में बदतमीजी और बदसलूकी करता है, जो व्यक्ति इतनी गंदी गंदी गालियां लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठकर दे सकता है, वो सम्माननीय तो नहीं हो सकता। माननीय होगा, बिठाए अपनी गोदी में कमल छाप, बिठाए अंधभक्त अपनी गोदी में, हम नहीं बिठा सकते। बिठाए अपनी गोदी एंकर,
जो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर हमेशा साहिब के एक एक बात को फरमान मानते रहे, उसी की वजह से ऐसे बिगड़े सांसद संसद के अंदर हमारे देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बदतमीजी करते हैं। सुनिए, ये पहले ही अपना नमूना दिखा चुका था, सुनिए इसका बयान एक। या तो कांग्रेस से तेरे रिलेशन मामा फूफी के हैं, और या तेरी औलाद जिसकी तू कसम खा रहा था वो तेरी, वो तूने देखना होगा, तेरी बीवी ने देखना होगा। तू उनकी झूठी कसम क्यों खा रहा है? कहीं पड़ोसियों की तो गलती नहीं है, वो ये तूने देखना होगा। दरअसल उत्कर्ष सिंह ने को ट्वीट किया है। उत्कर्ष सिंह नाम के पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है इसको लेकर कि जो बयान अभी आपने सुना ये अरविंद केजरीवाल के लिए था। ये 2016 में दिया था। रमेश बिदूड़ी तब भी भारतीय जनता पार्टी के एमपी थे। उन्होंने घूम घूम के कैसे संस्कारों का प्रदर्शन कर रहे थे। 2016 का मतलब आप समझ सकते हैं। साहिब तब भी सत्ताधीश थे, तब भी लगातार वही सत्ता पर बैठे हुए थे, लेकिन उनको ऐसे ही सांसदों की जरूरत थी। ऐसे सांसदों की इसलिए क्योंकि तिलमिलाए हुए बहुत बुरी तरीके से केजरीवाल पटकनी पर पटकनी देने में लगे हुए थे। दिल्ली के अंदर कमल छाप पार्टी के नेता पूरे देश के अंदर कमल खिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल्ली में हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि सरकार बना ले। इसी बौखलाहट में अपने सांसद को आगे किया था। सुना, यह व्यक्ति समुदाय को निशाना नहीं बनाता, यह व्यक्ति जाति को निशाना नहीं बनाता, यह व्यक्ति बच्चों तक के बारे में ऐसा बोलता है। यह इसकी पार्टी के संस्कार है। जब इनकी पार्टी में महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी और बदसलूकी करने वाला महिला आरक्षण बिल पर अपने विचार रखता हो, वोटिंग करता हो, तो आप उस पार्टी से कैसे महिलाओं का सम्मान की उम्मीद कर सकते हैं? कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी पार्टी का एक सांसद बच्चों का सम्मान करेगा? समुदाय तो छोड़ ही दीजिए, इनकी पार्टी का कौन सा ऐसा सांसद है? खड़ा करिए जो विशेष समुदाय यानी जो दाढ़ी टोपी वाले हैं, जो हरे रंग को पसंद करते हैं, जो इस्लाम परस्त हैं, या कुल मिलाकर कहिए जो मुसलमान हैं, उनके बारे में सभ्यता से बात करते हैं। दिखाइए। हाँ, साहिब जाते हैं विदेशों में, यहां हिम्मत नहीं हो पाती कि मस्जिद की सीढ़ी चढ़ जाए। सुना आपने कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सवाल यह नहीं है कि कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इन सब के बीच आपको इसी में एक तस्वीर आपने देखी होगी। पीछे, सबसे पीछे रविशंकर प्रसाद बैठे हुए थे। ये भी साहिब की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल बाहर कर दिए गए। इनके बिल्कुल बगल में हर्षवर्धन बैठे हुए थे। डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के ही हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी इन्होंने निभाई, तमाम चीजें थी। ये भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ये भी कैबिनेट मंत्री रहे। लेकिन आपने देखा दोनों ठहाके मार रहे थे। जैसे जैसे वो गंदी अपने मुंह से उगल रहे थे रमेश बिदूड़ी, वो दोनों ठहाके मार रहे थे। दोनों के दोनों ठहाके मार रहे थे, बता रहे थे कि वाह क्या काम किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सब के बीच में किस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा था। जानते हैं, इसकी नींव पहले ही रखी जा चुकी थी। ऐसे सांसदों की फौज शुरुआत से ही, अब से नहीं, शुरुआत से ही चाहिए थी, और उसे धरातल पर उतारने का काम साहिब ने कर दिया है। पृष्ठभूमि बता रही थी कि जब इस इंसान को एक जिम्मेदारी मिलेगी तो किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ये कर सकता है, और इसने वही किया। सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी के ऊपर जैसे ही 24 घंटे में कार्रवाई हुई थी वैसी कार्रवाई हो सकती है? मणिपुर पर जो हैवानियत हुई थी उसको लेकर सवाल पूछा गया था जिन सांसदों ने, वैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ने और राज्यसभा के सभापति ने जिस तरीके से सांसदों को बाहर निकाल दिया था कि सांसद के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई होगी, कोई वहां तो सवाल पूछा था, गाली नहीं दी जा रही थी, बदतमीजी और बदसलूकी नहीं की जा रही थी। इस सांसद को बाहर फेंकवाया जा सकता है? ये सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि ये विपक्षी पार्टी का सांसद नहीं है, कमल छाप पार्टी का सांसद है। इन्हीं की पार्टी केंद्र में बैठी हुई है। जिम्मेदारी बनती है सरकार की, अगर वाकई महिलाओं का सम्मान करवाना है, हर धर्म और हर समुदाय के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करनी है, या फिर ये कह दीजिए नौटंकी कर रहे थे, वरना अपने सांसद पर कड़ी कार्रवाई करिए। नमस्कार।